कांग्रेस की सर्वोच्च नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोनिया गांधी के 79वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले यानी मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला भारत की नागरिकता लेने से पहले मतदान करने से जुड़ा हुआ है। वाकया साल 1980 का है। तब देश में कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया गांधी की सास और राहुल प्रियंका गांधी की दादी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। हालांकि प्रियंका गांधी ने सिरे से खारिज किया है और कहा है कि सनसनी फैलाने के लिए ऐसी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो आइए अब आपको तफसील से बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सरकार मंगलवार को कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को उस अर्जी पर नोटिस जारी किया है जिसमें एक मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से मना कर दिया गया था। दरअसल यह आदेश कथित तौर पर भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने और आम चुनाव के दौरान वोट देने को लेकर था। पूरी कहानी सुनिए वकील और याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी की जुबानी। जो है 1983 में भारत की नागरिक बनी और 1980 में इन्होंने 1980 में वोटर लिस्ट में अपना नाम सत्ता का दुरुपयोग करके डलवाया था। उसमें आप डॉक्यूमेंट देखें तो 1980 में ये सोनिया इंदिरा गांधी जी के साथ, क्योंकि इंदिरा गांधी जी उसमें प्राइम मिनिस्टर थी, उसमें राजीव गांधी के साथ, संजय गांधी जी के साथ इनका नाम पड़ा हुआ है। जब ये 1983 में भारत की नागरिक बनी तो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट लगाया इन्होंने कि इनका 1980 में नाम आ गया। ये इसीलिए हमने केस डाला हुआ है कि ये जांच करना चाहिए कि देश स्वाधीन को कौन सा धोखा किया है, इनको कौन सी रिक्वायरमेंट थी कि इनको इलेक्टोरल रोल में नाम आना जरूरी है। जब आप नागरिक 83 में बनी है तो 1980 में आपका इलेक्टोरल रोल में नाम कैसे आया। इसमें 467, 468, 120B 120B इसलिए है कि इन्होंने आपने कितने अधिकारियों को प्रेशर बनवाया, किसको किसको आपने शामिल कराया। उस समय आपके नियंत्रण में कौन कौन से इलेक्शन कमीशन आपके नियंत्रण में था कि सरकार की ऐसी कौन कौन संस्थाओं में आपने प्रेशर किया हुआ था कि आपका 1980 में नाम आ गया। तो स्पेशल जज विशाल गोगरे ने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन पर मंगलवार को सीनियर एडवोकेट पवन नारंग की शुरुआती दलीलें सुनी और सोनिया गांधी सहित दिल्ली पुलिस से अब इस पर जवाब मांगा है। जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस और सोनिया गांधी को सेशंस कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 तक का वक्त दिया है। अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी। दरअसल क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन विकास त्रिपाठी ने एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के 11 सितंबर के आदेश को राउज एवेन्यू कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी का दावा है कि सोनिया गांधी ने अप्रैल 1983 में भारत की नागरिकता ली थी, जबकि प्रभाव का इस्तेमाल कर साल 1980 में ही नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र के इलेक्टोरल रोल में अपना नाम शामिल करवा लिया था, जो कानूनन गलत है। तो अब इस मुद्दे को लेकर के सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। सुनिए क्या कहा प्रियंका गांधी ने और कंगना रनौत ने इस मुद्दे पर। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग आखिर क्यों? पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली हैं। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। कानूनों का और नियमों का उल्लंघन करते रहे क्योंकि इनको लगता है कि ये बाबू लोग हैं, ये साहब लोग हैं और ना कि ये संविधान का ही हमेशा अपमान करते हैं। ये हमारे देश की जो है, जो इन देश के जो मूल्य हैं, जो कि एक वोटिंग का अधिकार होता है, उसके लिए एक नागरिकता लेना जो है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो चाहते तो ये 1 घंटे में ही उनके लिए काम किया जा सकता था, जैसे कि उनके संबंध थे और जैसे कि उनकी हैसियत थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ये जान
जान के ये नियम तोड़ा। इससे ये पता चलता है कि वो हमेशा ही भारत का और भारतीय संविधान का, यहाँ के नियमों का, यहाँ के लोगों का, यहाँ की परंपराओं का हमेशा इन्होंने डिसरिगार्ड किया है और हमेशा ही इन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि जूते की नोक पे रखना और उसको मसलना, इस तरह के इन्होंने करतूतें की हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार जो है इसको लेकर अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करे कि ऐसा कभी भी किसी भी चाहे कोई इतना बाबू क्यों ना हो, ऐसा नहीं करना चाहिए।